लिया। तो हो सकता है जब आपने रूट वेदा को ज्वाइन किया, मार्केट में जाएंगे, लोगों को बताएंगे, तो बहुत सारे लोग जो रूट वेदा के बारे में नहीं जानते वो क्या करेंगे? बुराइयां ही करेंगे। यस या नो? एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि आपका विरोध कैसे होता है। बहुत सारे लोग लोगों की बातों में आ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा बच्चा होता है और वो एक कांच के टुकड़े से खेल रहा होता है। अचानक उधर से सुनार आता है और बोलता है, बेटा तुमने लिया क्या है? बोलता है कि देख लो। वो देखता है और देखने के बाद में उसकी सर चकरा जाता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कांच का टुकड़ा देखने के बाद पता है क्या था? वो एक हीरा था। जब हीरा देखा, एक बच्चे के हाथ में एक हीरा है और उस हीरे से वो खेल रहा है, तो उस बच्चे से उसने बोला कि बेटा ये हीरा मुझे दो, ये कांच का टुकड़ा मुझे दोगे क्या? उसने बोला 200 रुपये अंकल दोगे तो मैं दे दूंगा। उसने बोला 200 रुपये, इस कांच के टुकड़े का मैं 200 रुपये तुझे क्यों दूं? ले 50 रुपये रख और ये कांच का टुकड़ा मुझे दे दे। बोलता नहीं अंकल, बच्चे तो जिद्दी होते, नहीं अंकल 200 रुपये दोगे तभी जाकर ये मैं आपको दूंगा। वो सोचता है कि बच्चा है, नादान है, हो सकता है मैं जाऊंगा तो कुछ देर बाद वापस दे ही देगा। वो चला जाता। फिर उधर से एक हीरो का व्यापारी आ रहा होता है। इत्तेफाक से हीरो का व्यापारी उस रास्ते से गुजर रहा होता है और वो भी बच्चे से पूछता है कि बेटा तुम हाथ में क्या लिए हो? क्योंकि वो भी देखता है, उसे शक होता है, दूर से उसे डाउट होता है कि बच्चा कुछ खेल रहा है और इसकी ये कुछ हीरे जैसा लग रहा है। उस बच्चे के पास में जाता है और उस बच्चे से पूछता है, बेटा तुम क्या लिए हो? बोले अंकल देखो। वो भी हाथ में लेता है, वो भी एकदम शॉक्ड हो जाता है क्योंकि बच्चा हीरे से खेल रहा है। जब उसके हाथ में आता है, वो बच्चे से बोलता है, बेटा ये तुम मुझे दोगे? तो बोलता है 200 रुपये दोगे अंकल तो मैं दे दूंगा। वो हीरो का व्यापारी 200 रुपये नहीं 500 रुपये का नोट निकालता, उस बच्चे को देता और हीरा लेकर, क्योंकि उसको उसकी कीमत पता होती है। उधर से सेठ आता है, सुनार आता है और आने के बाद में बोलता है, बेटा वो हीरा कहाँ गया? जो हीरा से तो वो कांच के टुकड़े से जो तुम खेल रहे होते? बोला मैंने तो दे दिया। अब उसका तो पारा एकदम हाई हो गया। उसने बोला, ये पागल, मूर्ख, बेवकूफ, तुझे पता है तूने 200 रुपये में दे दिया, वो करोड़ का हीरा था। बच्चा चुपचाप सुनना। उसने बोला, अंकल पागल मैं नहीं हूं, मूर्ख मैं नहीं हूं, पागल तो तुम हो, मूर्ख तो तुम हो, क्योंकि मुझे नहीं पता था वो करोड़ का हीरा है, तुमको तो पता था, तुमको तो मालूम था करोड़ों का हीरा। और ये सोच करके वहां पर चला जाता है। कुछ ऐसा ही घटना हमारे जीवन में घटता है। हम यहां पर आते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं मान सम्मान, अपने प्रोडक्ट को लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, रिजल्ट भी लेते हैं, रूट वेदा में काम करते हैं, लेबल लेते हैं, पैसा भी कमाते हैं। लेकिन जैसे बाहर वाला जाता है, कोई 1 महीने से काम कर रहा है, कोई 2 महीने से काम कर रहा है, कोई 3 महीने से काम कर रहा है, आप इस प्रोग्राम में आने के बाद आपको पता है कि रूट वेदा क्या है। यस या नो? आपको पता होता है कि रूट वेदा आपकी जिंदगी में क्या दे सकती है, क्या बदल सकती है। आपको पता है कि आप 100 भी कमाओगे, 1000 भी कमाओगे, लाखों भी कमाओगे, करोड़ों भी कमाओगे। आपको पता है। यस या नो? इतना पता होने के बावजूद हम अपने चाचा की बातों में आ जाते हैं। चाचा बोलता है कंपनी खराब है, चाचा बोलता है प्रोडक्ट काम नहीं करता, ये जोड़ने का काम है, ये बेवकूफ बनाने का काम है। हम अपने दोस्त की बातों में आ जाते हैं, जो अभी पढ़ लिख कर निकला है, जिसे दुनियादारी की समझ नहीं है, वो हमें ज्ञान देता है। हम यहां पर आ करके 2 महीने, 6 महीने, साल भर, मैं देखता हूं ऐसे लोग को देखने के बाद मुझे तरस आता है कि इतना सब कुछ देखने के बाद, पैसा कमाने के बाद, ये बाहर वालों की बातों में आ जाते हैं। और ऐसे ही शकुनी मंथरा जब इनको मिलते हैं ना, तो इनके सपनों को पता है क्या करते हैं? पैरों तले रगड़ देते हैं और रगड़ देते हैं, इनके सपनों को चकनाचूर कर देते हैं। जब ये उनकी बातों में आते हैं, उसी समय से उनका बुरा वक्त स्टार्ट हो जाता है। जो ऊपर जा रहे थे वो नीचे जाना शुरू कर देते हैं। बोलते कहां फंस गया इनके चक्कर में, रात रात भर बैग लेकर ठंडी में ढो रहा है। रात को घर वाले आओ तो घर वाले बोलते हैं पागल हो गए हैं, सुबह निकल जाता है, दिन का तेरा पता नहीं, ठिकाना नहीं। 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, कुछ बदला ही नहीं।
एक चीज उनको बताते हैं कि अंकल, पिताजी, मम्मी, भाई, घर बनने में टाइम नहीं लगता, लेकिन महल बनने में टाइम लगता, और मैं महल बना रहा हूं। टाइम तो लगेगा ही, है? और एक बार जब महल बन गया ना, उसमें यही घर वाले जो आपको ताने दे रहे हैं, जो आपको बोल रहे हैं, जो आपको भला बुरा कह रहे हैं, जो आपके पैरों में बेड़ियां डाल रहे हैं, वही लोग बोलेंगे मुझे पता था मेरा लाल कुछ करेगा, मुझे पता था मेरा दोस्त एक दिन डायमंड बनेगा, मुझे पता था मेरा पड़ोसी एक दिन कार लेकर आएगा, मुझे पता था कि एक दिन ये करोड़पति बनेगा। मैं पहले ही जानता था। ये समाज, ये दुनिया गिरगिट होती है। गिरगिट क्या करता है? रंग बदलता है। क्या इनके बातों में आना है? इनके चक्कर में पड़ना है? सबसे बड़ा रोग, और यही में फंस जाते हैं। ट्रैप है, इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि अगर मैं मार्केट में निकलूंगा, रूट वेदा के बारे में बताऊंगा, तो लोग क्या कहेंगे, हैं? जबकि हम अपनी आंखों से देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग दुनिया की सबसे खूबसूरत इंडस्ट्री है। यस या नो? सबको पता है। यस या नो? सबको पता है कि चंद हजार रुपए लगाकर, चंद हजार रुपए का प्रोडक्ट परचेज करके हम यहाँ 3 से 4 साल काम करके जीरो से हीरो बन सकते हैं। सबको पता है गरीब से अमीर बन सकते हैं। दुनिया में अमीरों के अमीर बनने के बहुत रास्ते हैं। यस या नो? लेकिन गरीबों के अमीर बनने कोई रास्ता है क्या? है क्या? गरीबों को हक नहीं है? एक ठेले वाले को हक नहीं है ऑडी में चलने का, कार में चलने का? एक मजदूर को हक नहीं है? एक मिडिल क्लास फैमिली वाले को हक नहीं है? सिर्फ अमीरों को हक है? भाई, जब ये विचार लोगों के दिमाग में आ रहा था ना, उसी टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में रूट वेदा ने लोगों को बताया कि तुम गरीब हो, ठेला लगाते हो, मजदूरी करते हो, नौकरी करते हो, तुम अगर सपने पूरा करना चाहते हो, पैसे कमाने की भूख है, तुम्हें भी अमीर बनना है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है रूट वेदा परिवार के अंदर। आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, मैं आपकी जिंदगी बदलूंगा, मैं आपको मौका दूंगा। और आप वो लोग हो, आप अपनी कीमत समझो, एक हीरे से कम नहीं हो। आप वो लोग हो कि जिसके सर पे हाथ रख दो वो करोड़पति हो जाए। यस या नो? आप हो, अपनी पावर समझो। एक डीएम का पावर होता है ना, पीएम का पावर होता है ना। क्या आपको अपनी पावर पता है? बहुतों को नहीं पता। ऐसा लगता है जब प्लान देने जाते हैं, लोगों को बताते हैं और उनको पता है कि हम यहां से करोड़ों पे कमा लेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस ही नहीं आता। क्यों? क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? क्या वजह है? खुद को ही भरोसा नहीं है कि पता नहीं मैं कामयाब बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा। बगल में एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पे क्या मिलती है? एरोप्लेन मिलता है भाई। हाँ, ट्रेन नहीं मिलती वहां पे। किसने बोला ट्रेन मिलती है? एयरपोर्ट पे प्लेन मिलती है ना। अब प्लेन को क्या होता है, जो उसमें पायलट होता है, अगर उसे खुद पे कॉन्फिडेंस ना हो, भरोसा ना हो, तो क्या वो प्लेन को टेक ऑफ कर सकता है? हवा में उड़ा सकता है? नहीं उड़ा सकता। उसी तरीके से आपकी जिंदगी तभी टेक ऑफ करेगी, आपके सपने तभी टेक ऑफ करेंगे, आपके हालात तभी बदलेंगे, आप जिंदगी में अमीर तभी बनोगे जब खुद पे भरोसा रखोगे कि इन आंखों से जो मैं देख कर आया हूं, इन कानों से जो मैं सुन के आया हूं, जो सब कुछ मैंने जाना समझा, ये पक्का हकीकत है। और आज उस बंदे की जिंदगी बदली है, कल के डेट में मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा, कसम खाता हूं। अगर आपने खुद पे भरोसा करके कसम खा लिया तो आप भी इनकी तरह एक डायमंड बन के चमकोगे और चमक से हजारों लाखों लोगों की जिंदगी में रोशनी भर दोगे।